इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है 3 नंबर और 4 नंबर देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसीलिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी विद्यार्थी, यानी कि कोई एक विद्यार्थी है और उनकी एक छोटी सी पुस्तकालय है। तो उसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है विभिन्न विषयों की पुस्तकें। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। यहाँ पर देखिए अलग अलग विषय, पहला है विज्ञान का, दूसरा इसी तरह से गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है। तो अलग अलग विषय दिया हुआ है और इनको कह रहा है इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, पुस्तकों की संख्या जो दिया हुआ है 40, 12, इन आंकड़ों को क्या करना है आपको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो चलिए इनको जो है समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 और वर्ग है 8वीं। तो देखिए हमने इसको अपने कॉपी में लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या था, आपके बुक में विषय दिया हुआ था। तो विषय हमने इस तरीका से लिख दिया। और विषय में कौन कौन सा विषय था, विज्ञान था, इसके बाद गणित, इसके बाद अंग्रेजी, इसके बाद हिंदी, इसके बाद सामाजिक अध्ययन। तो लिख दिए सामाजिक अध्ययन तक। इसके बाद दूसरा नंबर में था पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे पुस्तकों की संख्या लिख दिए। पुस्तकों की संख्या में देखिए पहला दिया हुआ था 40 विज्ञान की पुस्तकें में, गणित में था 12 और अंग्रेजी का 9, हिंदी का 7 और सामाजिक अध्ययन का 4 पुस्तक। इस तरीका से आपके दिया हुआ है बुक में। और इसके बाद तीसरा नंबर में हमने क्या लिखा, केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण में हम क्या करेंगे और क्या लिखेंगे, तो देखिए आप ये जो दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको डिग्री में बदलना है। और डिग्री में बदलने के बाद हम जो है पाई चार्ट बनेंगे। तब जा करके यहाँ पर देखिए ये है आपके पाई चार्ट के रूप में। ये जो आपको दिख रहा है ये है क्या चीज़ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में। तो इस तरीका से ये देखिए ये क्या है, वृत्ताकार है ना। और वृत्त कितने डिग्री का होता है, वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम 360 डिग्री से गुना करेंगे। इसमें देखिए डिग्री में हम किस तरीका से बदलते हैं। डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे यहाँ पे पुस्तकों की संख्या। पुस्तक की संख्या कितनी है, विज्ञान की 40 है। तो लिख देंगे 40 और बट्टे में लिखेंगे संपूर्ण पुस्तकों की संख्या। संपूर्ण पुस्तक, यहाँ पे इन सभी पुस्तकों को जोड़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया है 72 आया हुआ है सभी पुस्तकों। संपूर्ण पुस्तक कितना है, 72 है। इनको यहाँ पे योग लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कुल। योग दिया रहे या फिर कुल दिया रहे तो इसका मतलब समझ जाइएगा जो जोड़ करके जो है इतना आया हुआ है। तो इनका योग किए तो 72 आया है। तो इसको हम लिख देंगे संपूर्ण पुस्तक की संख्या कितना है, 72। इन सभी का जोड़ने से 72 आ रहा है। तो लिखेंगे नीचे में 72 और गुने में ऊपर लिखेंगे कितना, 360 डिग्री। वृत्त होता है 360 डिग्री का, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 360 डिग्री। 360 डिग्री से गुना कर दिया है। अब देखिए 72 एकान 72 और 72 पंचे के होता है 360 डिग्री, 5 होता है। तो अब देखिए इसको डिग्री में बदलने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 360 डिग्री। अब इसको ये डिग्री में आ चुका है। 4 को 5 से गुना कीजिए, 4 पंचे के 20 और इसमें एक शून्य डाल दीजिए, ये एक शून्य डाल दीजिए। तो ये हो गया कितना, 200 डिग्री। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे बदल दिया है इसको। केंद्रीय कोण में 200 डिग्री आ गया विज्ञान का। अब हम इसको किस तरीका से बनाएंगे, तो देखिए इसी तरीका से हम इसमें भी बनाते चले जाएंगे। देखिए गणित में है, गणित में देखिए पहला है पुस्तकों की संख्या। इसी तरीका से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम पुस्तकों की संख्या। पुस्तकों की संख्या कितना है गणित की, 12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। और बट्टे में क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण पुस्तकों की संख्या। संपूर्ण पुस्तकों की संख्या कितनी है, 72। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 72 और गुने 360 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि हम क्या बनाना है इसमें, क्या कह रहा था, पाई चार्ट में बदलने के लिए। और पाई चार्ट में बदलने के लिए हम 360 डिग्री से गुना करेंगे, क्योंकि इसको हमें डिग्री में बदलना है सबसे पहले। तो डिग्री में बदलने के लिए हम 360 डिग्री से गुना करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 72 एकान 72 और 72 पंचे के कितना होता है, 72 पंचे 360 डिग्री। तो 12 पंचे के 60 डिग्री। इस तरीका से दूसरा गणित का आ गया 60 डिग्री। तो अब देखिए हम इसी तरीका से अब हम करते चले जा रहे हैं। थोड़ा फास्ट करें नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकों की संख्या 9, संपूर्ण पुस्तकें 72 गुने 360 डिग्री। इस तरीका से काट लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 पंचे 45 डिग्री। इसको काटेंगे यहाँ पे 7 पुस्तकों की संख्या, संपूर्ण पुस्तकें 72 गुने 360 डिग्री। इसको काटेंगे 72 पंचे 360 डिग्री, 7 पंचे 35 डिग्री। अब इसी तरीका से है 4 बटे 72 गुने 360 डिग्री। 72 पंचे 360 डिग्री बराबर 4 पंचे 20 डिग्री। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे इसको डिग्री में बदल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पाई चार्ट में बदलेंगे। तो देखिए पाई चार्ट में हम किस तरीका से लिखते हैं। तो इसको हम पाई चार्ट में किस तरीका से लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पाई चार्ट में ये वृत्ताकार बना लेना। इस तरीका से आप वृत्त बना लेना आपको।
ये क्या हमने बनाया है, वृत्त बनाया है। अब ये पूछिएगा वृत्त कितना बड़ा बना है, तो ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा, जितना बड़ा हम बनाए उतना ही बड़ा बना। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना, जितना चाहे 4 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का भी, यानी कि अनंत तक जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हैं वृत्त। तो इस तरीक़ा से वृत्त बना लेंगे। और वृत्त जो है हम प्रकाल की सहायता से बनाए, याद रखिएगा, ये जो है प्रकाल की सहायता से बनाए। इसमें देखिए यहाँ पे ये हो गया केंद्र, और इसको हम इस तरीक़ा से घुमाए हैं, तो ये प्रकाल की सहायता से ये जो घुमाए हैं, तो ये आया हुआ, ये जो जहाँ से घुमाए हैं ये होता है इसका केंद्र। ये क्या है, इसकी केंद्र है। और केंद्र से हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीक़ा से एक त्रिज्या ले लेंगे। ये हमने ले लिया एक त्रिज्या। और ये जो त्रिज्या लिया है ये कहीं भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं से चाहे, या तो इधर भी ले सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से आप एक त्रिज्या ले सकते हैं। और इसमें देखिए अब दूसरा, पहला सबसे पहले क्या है, विज्ञान का है। विज्ञान का 200 डिग्री का है। आप चाहे तो पहले 60 डिग्री का भी बना सकते हैं, गणित का भी बना सकते हैं, या फिर 45 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं, या फिर 200 डिग्री का। हम शुरू से लेकर लास्ट तक बनाते जा रहे हैं, पहले इसको लेते हैं, इसके बाद इसको लेंगे, इसके बाद इसको लेते चले जा रहे हैं, इस तरीक़ा से हम बनाते चले जा रहे हैं। तो पहला है 200 डिग्री का। तो 200 डिग्री का हम किस तरीक़ा से बनाएंगे, तो देखिए आप लोगों को पता होगा 200 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें सबसे पहले 180 डिग्री का बनाना। और 180 डिग्री हम किस तरीक़ा से बनाते हैं, तो ये पूरा जब मिला देते हैं तो ये हमारा होता है 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री तक। इस तरीक़ा से पूरे लाइन जो हम इस तरीक़ा से खींचते हैं तो ये बनता है हमारा 180 डिग्री। और 20 डिग्री कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रकाल को हम इस तरीक़ा से रखेंगे। प्रकाल को हम किस तरीक़ा से कहाँ पे रखते हैं, देखिए इसमें जो ये जो 90 डिग्री वाला लाइन दिख रहा होगा आपको, और ये जो दोनों मिल रहा है इस लकीर पे भी, तो ये जो मिल रहा है इस बिंदु पे रखना है आपको, इस पे, इस केंद्र पे रखना है इसको। और ये जो लकीर दिख रहा होगा आपको, ये 0 वाला, इसको रखना है आपको इस लकीर पे। पहले आपको इस पे रखना है, तो इसमें हम रख दिए इस तरीक़ा से। यहाँ पे देखिए रखे, तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया हुआ है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया 180 का। और हमें बनाना है 20 डिग्री और बनाना है, तब जाकर के 200 डिग्री का होगा। तो 20 डिग्री यहाँ से हम अब क्या करेंगे, इसको, इस पॉइंट को हम यहाँ केंद्र पे रखेंगे, और इस लकीर पे हम इस लकीर को रखेंगे। यहाँ पे हम इस तरीक़ा से रख लेंगे। आप लोग सही से देखिएगा, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीक़ा से हमने रख लिया है। और इसमें 20 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला लाइन देखना है आपको। ये जो नीचे वाला जो दिख रहा होगा आपको चाप, नीचे वाला चाप देखना है, ऊपर वाला चाप नहीं देखना है। 2 चाप है इसमें। इसमें देखिए पहला चाप ये है, दूसरा चाप ये है, तो आपको पहला चाप लेना है, ये वाला चाप में देखना है। तो पहला चाप में 20 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट देना है, और आपको अब मिलाना है। अब इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने मिला लिया इस तरीक़ा से, और ये बन गया कितना डिग्री का कोण, 200 डिग्री का कोण बन गया। चाँद की सहायता से बनाए हैं, और विषय कौन सा है, विज्ञान है। अब देखिए इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है गणित। यहाँ पर देख लीजिए इसके बाद है गणित। गणित में कितना डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो अब देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 60 डिग्री का जो कोण बनाएंगे वो यहाँ से नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब जो बनाएंगे यहाँ से, तो इसमें नहीं बनाएंगे, अब यहाँ से बनाएंगे इस लकीर से। इसी तरीक़ा से अब 60 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो लकीर जहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा लकीर, तो इस लकीर से बनाएंगे इसके बाद। ये नहीं कि यहीं से सभी को बनाते चले जाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण हम यहाँ से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम बनाते हैं अच्छा से। अब जो है यहाँ से हम बना लेंगे अच्छा से। इसको हम इस पे रखेंगे, रख दिए, और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ आया। अब इसको हम मिला लेंगे, इसको हम अच्छा से मिला लेते हैं। मिला लिए। आपको यहाँ तक नहीं मिलाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर तक, यहाँ तक मिलाना है। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का कोण। और ये किसका है, गणित का। इसी तरह से तीसरा जो बनाएंगे अब 45 डिग्री का। तीसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का आप बनाएंगे तो देखिए चांद की, इसको हम रख देंगे, ये जो है इसको हम रखेंगे केंद्र पे। इसको केंद्र पे रखेंगे, और इस लकीर पे हम इसको रखेंगे, ये जो लकीर है 0 वाला, इसको हम इस पे रख देंगे। तो इस तरीक़ा से हम रखते रहे हैं। हाँ, रख दिए। अब इसको क्या करना है, आपको पॉइंट करना है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 45 डिग्री। तो देखिए 40 और 50 के बीच में आ रहा है 45। तो इन दोनों के बीच में ये लकीर आ रहा है, ये वाला लकीर दिख रहा होगा आपको। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से पॉइंट डाल देंगे, और अब हम इसको मिलाएंगे। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छा से। इस तरीक़ा से हमने मिला लिया। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा कितना डिग्री का कोण, ये हो गया 45 डिग्री का कोण। किसका है, तो ये है अंग्रेजी का, अंग्रेजी का।
अब इसी तरीका से 45 के बाद अब कितना डिग्री का कोण बनाना है, अब बनाना है हमें 35 डिग्री का कोण। किसका है, हिंदी का। तो हिंदी का 35 डिग्री का कोण हम किस तरीका से बनाएंगे, तो चांद की सहायता से फिर से अब रखेंगे इस लकीर पे, इस लकीर पे इसको रखेंगे और केंद्र पे रखेंगे, इसको रखेंगे, यहाँ पे रख दिए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, अब 35 डिग्री देखेंगे। तो 40 और 30 के बीच में आता है 35, तो इन दोनों के बीच में ये लकीर है, इन दोनों के बीच में इस तरीका देंगे और यहाँ पर हम मिला लेंगे। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे मिला लिया, तो ये हो गया 35 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 35 डिग्री का बन गया। ये किसका है, 35 डिग्री का जो कोण बना है वो हिंदी का है, हिंदी का। और ये जो लास्ट में जो बच गया वो हो गया 20 डिग्री का कोण। ये जो बचा है वो हो गया 20 डिग्री का कोण। ये किसका है, सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का। ये हो गया सामाजिक अध्ययन का है। तो इस तरीका से हम बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज़ है, ये है हमारा पाई चार्ट। इस तरीका से हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए क्या किए हैं हम, पहले लिखे हैं विषय, इसके बाद पुस्तकों की संख्या में ये दोनों तो दिया हुआ है, और तीसरा में हम केंद्रीय कोण लिखेंगे। और उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुस्तकों की संख्या और इसके बाद संपूर्ण पुस्तकों की संख्या और गुना कर देंगे हम 360 डिग्री से। ये सभी में करना है आपको। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। अब देखिए एक परिवार की मासिक आय कितना है, 12,000 रुपया है। इसके आगे कह रहा है परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। परिवार की मासिक खर्च जो है ये निम्नानुसार यानी कि इसके अनुसार है, यानी कि मकान किराया इतना हो रहा है, भोजन में इतना खर्च हो रहा है, शिक्षा में इतना, मनोरंजन में इतना और स्वास्थ्य में इतना खर्च हो रहा है। इस तरीका से निम्नानुसार मतलब इसके अनुसार खर्च हो रहा है। तो कह रहे दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो इनके आंकड़ों से, ये जो दिया हुआ आंकड़ा, इसके आंकड़ों से क्या करना है आपको, पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए इनको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए तो देख लीजिए, हमने इसमें दूसरा नंबर में लिखा है, पहला लिखा है मद, और इसके बाद लिखा है खर्च रुपया में, और इसके बाद लिखा है केंद्रीय खून। तो देखिए मद में क्या लिखे हैं, मद में लिखा है मकान किराया, इसके बाद भोजन, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद मनोरंजन, इसके बाद स्वास्थ्य। और दूसरा इसके बाद लिखे है खर्च, रुपया में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हमने 1500 रुपया खर्च हो गया, किस में, मकान किराया में है, भोजन में 6,000 रुपया खर्च है, शिक्षा में 2,000 रुपया खर्च है, मनोरंजन में 1,000 खर्च है, और स्वास्थ्य में 1,500 रुपया खर्च है। और केंद्रीय कोण में तो आप लोगों को पता होगा, हम इसमें पहले से ही लिख दिए हैं ताकि समय थोड़ा कम लगे। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम खर्च, पहले लिखेंगे खर्च, ये हो गया खर्च। और बट्टे में आप या तो बोल सकते हैं कुल खर्च, कुल खर्च इसको जोड़ करके, या फिर आप इस तरीका से भी बोल सकते हैं कि मासिक आय, मासिक आय कितना है, 12,000 है। तो मासिक आय को लिख देंगे नीचा में, मासिक आय यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पर देख लीजिए मासिक आय आप लोगों को दिख रहा होगा, मासिक आय कितना है, 12,000 है। तो 12,000 नीचे लिख देंगे और गुना कर देंगे। इसको डिग्री में बदल रहे हैं, इसको क्या कर चीज़ में बदल रहे हैं, डिग्री में। तो 360 डिग्री से इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो अब इसको हम काटेंगे। अब काटेंगे किस तरीका से, तो देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, और एक शून्य ये शून्य है, तो इसमें भी एक शून्य ये शून्य कट गया। तो अब इसमें देखिए बचा है जो, उसको हम काटते हैं। तो देखिए इसमें हम काटेंगे इनको, तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, अगर 4 से हम काटते हैं तो, और 4 नब्बे के 36, 9 बार में ये 36 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 एकान 3 और 3 तिया के 9, या डायरेक्ट इसको काटिए, 12 तिया के 36 डायरेक्ट कट रहा है। इसको काटिएगा तो 12 तिया के 36, 3 बार में ये 36 कट रहा है। तो कितना हो रहा है, 15 तिया के 45 हो रहा है, 45 डिग्री पहला का हो गया। अब इसी तरीका से दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में भी काट लेंगे। इसमें देखिए 6 एकान 6 और 6 दूनी के 12, इसमें हो रहा है 2 बार में, 6,000 है, इसमें 12,000 है, तो 2 बार में ये कट रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम काटेंगे, इससे हम काटेंगे इसको, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 180 डिग्री, तो इसमें लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसको हम काटेंगे, तो इसमें हम काटेंगे तो देखिए 2 छक्के 12, 6 बार में ये कटेगा, तो लिख देंगे 6, और 6 से काटेंगे तो 6 36, 6 36, और इसमें एक शून्य है तो यहाँ पे सॉरी 6 लिखेंगे, और इसमें एक शून्य है तो एक शून्य डाल दीजिए, यानी कि बराबर में कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया। अब इसी तरीका से हम इसमें काटेंगे, तो 1,000 को 12 बार में काटेंगे तो 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ का 12 हो गया, 12 हो गया, इसमें 12 हो गया, और 12 तिया के 36, 3 बार में ये 36 हो गया, और इसमें एक शून्य है तो एक शून्य डाल दीजिए, यानी कि 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद है 1500, इधर है 12,000। अब इसमें हम किस तरीका से काटेंगे, तो जिस तरीका से इसमें हम काटे हैं तो 45 आया, उसी तरीका से इसमें भी काटेंगे। इसमें भी हम काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 2 शून्य, इसमें भी ये 2 शून्य, इसमें 120 हो गया, 15 अट्ठे के 120, 8 बार में ये 120 हो गया। और इसको हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में 8, और इसको हम 4 से काट 4 नब्बे के 36, यानी कि 90 आ रहा है। इसको हम 2 से काटेंगे तो 45,
जिस तरीका से चाहे उस तरीका से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे लिख दिया है जो जिस तरीका से आया हुआ है। अब इसको क्या चीज़ में लिखना बदलना था हमें, पाई चार्ट में बदलना है। तो पाई चार्ट में हम किस तरीका से बदलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है पाई चार्ट में इस तरीका से हमने पहले ही बना लिया है ताकि समय थोड़ा कम लगे। तो देखिए प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, इस तरीका से ले लेना है और इसको एक चाप खींच लेना इस तरीका से पूरा। ये हो गया हमारा वृत्त, ये पूरे वृत्त खींच लिए और ये हो गया इसकी केंद्र। और इसमें देखिए सबसे पहले जो है हम भोजन वाले को 180 डिग्री, ये सबसे पहला बड़ा है सबसे बड़ा, इसीलिए हमने सबसे पहले इसको बना लिया है 180 डिग्री को। इस तरीका से हम जो ये हैं ये बनाए हुए हैं 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण इसी तरीका से ना बनता है। ये हो गया 180 डिग्री का कोण और ये किसका है, भोजन का, तो भोजन का लिख दिए। और इसके बाद हम बनाते गए नीचे ऊपर से मकान किराया। यहाँ पर देखिए मकान किराया कितना है, मकान किराया 45 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम मकान किराया यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का बना लिए। 45 डिग्री किस तरीका से बनाए हैं, तो यहाँ पे हम इसमें स्केल जो है यहाँ पे देखिए चांद को जो है यहाँ पे रखें, चांद को यहाँ पे रखें, इस पे रखें चांद को, 0 डिग्री इधर लिए और इसको रखे हैं इस पे, इस तरीका से रखेंगे। यहाँ पे इस तरीका से रख दिए हैं और इसको इस तरीका से रख दिए और इधर हम काट लिए हैं 45, कितना डिग्री कह रहा था 45, तो 45 हम काट लिए इस तरीका से। तो यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री आ चुका है। अब इसी तरीका से तीसरा नंबर में है, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री। तीसरा नंबर में देखिए 60 डिग्री है शिक्षा पर, तो शिक्षा पे 60 डिग्री का बना लिया कोण। इसके बाद 30 डिग्री का कोण मनोरंजन पे बना लिया और इसके बाद लास्ट में जो बच गया वो हो गया हमारा स्वास्थ्य पर। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ढूंढ ऐसे जांचिएगा तो मिल जाएगा, मिला करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे केंद्र पर रख दिए इसको, इस लकीर को, यहाँ पे जो बिंदु है बीच वाला कोण ये आपको दिख रहा होगा, और सेंटर पे रख दिए और इसको देखिए इस लकीर पे मिला दिए हैं 0 को और इस पे आगे ले जाएंगे तो देखिए इन लकीर तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए तो 45 डिग्री का बन रहा है। 40 और 50 के बीच में 45 आ रहा है। तो इस तरीका से आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।